अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: चौथे कलमे को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? जवाब: जो बाजार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो इसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। सवाल: रू अल्लाह किस नबी का लक़ब है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रू अल्लाह है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी हुई और हुकूमत कितने साल तक की? जवाब: आप अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हुई और आपने 40 साल हुकूमत की। सवाल: मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब: मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए। सवाल: क़यामत के दिन उलमा का इमाम किस सहाबी को बनाया जाएगा? जवाब: जब उल्मा अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे होंगे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने किसको नबूवत पर फाइज फरमाया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत पर फाइज फरमाया। सवाल: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? जवाब: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक के आखिरी पारे में मिलता है। सवाल: मक्का को अमन का शहर बना ये दुआ किस पैगंबर ने की थी? जवाब: मक्का को अमन का शहर बना ये दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी ज़बानों का इल्म दिया था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 72 ज़बानों का इल्म दिया था। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कौन सा शहर था? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान शहर में रहते थे। सवाल: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है?
जवाब, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल, जमीन पर पहली बारिश कब हुई थी? जवाब, जमीन पर पहली बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। सवाल, कैफ के मायने क्या हैं? जवाब, कैफ के मायने वसी गार के हैं। सवाल, सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के किस नबी ने की थी? जवाब, सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल, किस काफर जादूगर की परवरिश हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने की? जवाब, मूसा सामरी जादूगर की परवरिश हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, सुबुक्तगिन फौज में कौन से ओहदे पर फाइज थे? जवाब, सुबुक्तगिन फौज में जनरल के ओहदे पर फाइज थे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि व्हेल मछली की जबान का वजन किस जानवर के वजन के बराबर होता है? जवाब, व्हेल मछली की जबान का वजन हाथी के वजन के बराबर होता है। सवाल, वो कौन शख्स था जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनाकर सूली दे दी गई थी? जवाब, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह यहूदा को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए कि अल्लाह पाक ने इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया था, इसलिए यहूदा को गिरफ्तार करके सूली दे दी गई थी। सवाल, मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद कब रखी थी? जवाब, मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रब्बिउल अव्वल के 1 हिजरी में रखी थी। सवाल, अफ्यून की पहली मरतबा बतौर नशावर दवा किस मुसलमान साइंसदान ने इस्तेमाल की? जवाब, अफ्यून की पहली मरतबा बतौर नशावर दवा साइंसदान अल बेरूनी ने इस्तेमाल की। सवाल, हजरत हवा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब,
इब्न जरीर तबरी ने कहा है कि हज़रत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा किस साहबी से तहरीर करवाया था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तहरीर करवाया था। सवाल: गुज़श्ता दौर में हबशों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: हबशों के बादशाह का लक़ब गाना होता था। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की कितनी मंजिल बनाई थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की 5 मंजिल बनाई थी। सवाल: इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम दर्ज है? जवाब: इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फारकलीद दर्ज है। सवाल: क्या आप बता सकते हैं औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब: औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल: मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता और गुनाह माफ़ कर देता है? जवाब: मोमिन का आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तग़फ़ार करने के अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता और गुनाह माफ़ कर देता है। सवाल: कौन से 2 पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम 2 पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली। सवाल: किस पैगंबर के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सवाल: जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत किस नबी के जैसी बना दी जाएगी? जवाब: जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जैसी बना दी जाएगी। सवाल: किस नमाज की आखिरी सब ज़्यादा अफजल होती है? जवाब: नमाज जनाजा की आखिरी सब ज़्यादा अफजल होती है। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसके नाखून नहीं होते? जवाब: वो जानवर मेंढक है जिसके नाखून नहीं होते।
सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देने वाला मुल्क जापान है। सवाल, जनाबत की हालत में खाने पीने से कौन सी बीमारी लगती है? जवाब, जनाबत की हालत में खाना पीना जायज़ है, अलबत्ता मुस्तहब यह है कि हाथ धोने और कुल्ली करने के बाद खाए पिए। हाथ धोए और कुल्ली किए बिना खाना पीना खिलाफ औला है। बाज़ फ़क़ाए कराम ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर लिखा है कि हालत जनाबत में खाने पीने से नसियान जान के भूलने की बीमारी पैदा होती है, अलबत्ता ये कोई शरई हुक्म नहीं है। सवाल, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सज़ा दी थी? जवाब, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को जहाज़ से फ़रार होने की वजह से मौत की सज़ा दी थी। सवाल, खाना काबा में सबसे पहली नमाज किस दिन पढ़ी गई थी? जवाब, खाना काबा में सबसे पहली नमाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने वाले दिन पढ़ी गई थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का इस्म गिरामी बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का इस्म गिरामी हज़रत बीबी आमना है। सवाल, इस्लामी रियासत का पहला सदर मुकाम कौन सा शहर है? जवाब, इस्लामी रियासत का पहला सदर मुकाम शहर मदीना मुनव्वरा है। सवाल, क्या आपको मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने खच्चर थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 खच्चर थे। सवाल, कौन सा नेक काम करने के बाद इस्तग़फ़ार करना ज़रूरी है? जवाब, अगर किसी ने अच्छा काम किया, कोई सदका किया, इस्तग़फ़ार करें, नमाज़ पढ़ी तो इस्तग़फ़ार करें, रोज़ा रखा तो इस्तग़फ़ार करें, हत्ता कि हमने कोई भी अच्छा काम किया तो इस्तग़फ़ार करें। हर नेकी वाले काम के बाद इस्तग़फ़ार करने का मतलब ये होगा कि ए अल्लाह, मैंने ये काम किया है लेकिन मुझे जैसे करना चाहिए था, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तेरी शान जैसे मुझे करना चाहिए था वैसे मैंने नहीं किया। ए अल्लाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, या अल्लाह मैंने जैसे भी किया है तो इसको कबूल फरमा। यहाँ पर भी इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ कामिल हो जाना अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी की अलामत है। सवाल, ज़माना जahलियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब, ज़माना जahलियत में अब्दुल काबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम था। सवाल, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी?
जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क और नापतोल में मुब्तला थी। सवाल, हज़रत अल्लाह ने कौन सी आयत पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था? जवाब, हज़रत अल्लाह ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 92 पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल किस नबी को अता फरमाए? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनी थी। सवाल, जन्नत में हूरें कौन सा गाना गाएंगी? जवाब, जन्नत में हूरों का जलसा होगा जिसमें हूरें इस मज़मून का गाना गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं तो हम कभी फना ना होंगी, हम चैन में रहने वालियां हैं तो हम कभी गमगीन ना होंगी, हम खुश होने वालियां हैं तो हम कभी नाराज़ ना होंगी। मुबारकबाद है उनके लिए जो हमारे लिए और हम उनके लिए हैं। सवाल, डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राज किया था? जवाब, डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।